भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मासिक धर्म में स्त्री को क्यों नहीं छूना चाहिए। स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों आता है। प्रत्येक स्त्रियों को हर महीने मासिक धर्म तो आता ही है, परंतु आज मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगी कि स्त्रियों को किस श्राप की वजह से मासिक धर्म की पीड़ा होती है। औरतों और मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, और जब स्त्रियों को मासिक पीड़ा होती है तो कुछ लोग स्त्रियों को क्यों अछूत समझने लगते हैं। मैं आपको यह सब एक कथा के माध्यम से बताऊंगी कि आखिर स्त्रियों को मासिक पीड़ा क्यों होती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो और कहानी को ध्यान से सुनते हैं, तभी जाकर आपको पूर्ण तरीके से यह जानकारी मिल पाएगी कि आखिर किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि यह कहानी आपको एक नई जानकारी और बहुत ही अच्छी सीख देकर जाएगी। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है, हे स्वामी, आज मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। इस जगत में केवल आप ही मेरे मन में उठे रही मेरी शंका का समाधान कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की बात सुनते ही भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, आपके मन में जो भी शंका हो रही है आप निसंकोच होकर पूछिए। मैं आपके मन में उठ रही सभी शंकाओं का समाधान अवश्य करूँगा। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, वह कौन सा श्राप है जिसके कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। माता लक्ष्मी ने अपना दूसरा प्रश्न पूछते हुए कहा कि हे स्वामी, एक स्त्री को मासिक धर्म में वह कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे वह अपने ऊपर लगने वाले पाप से बच सके। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आपने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मेरे परम भक्त देवदत्त के जीवन में हुई घटनाओं के माध्यम से दूंगा, जिससे आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस कथा के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। यह कथा इतनी पावन है कि इस कथा के श्रवण करने मात्र से ही समस्त मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है। जो भी गृहस्थ जीवन में है और वह पति पत्नी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे देवी लक्ष्मी, मैं जो कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ, आप भी इस कथा को ध्यान लगाकर पूरा अंत तक अवश्य सुने। आप देवी लक्ष्मी कहती है, स्वामी, यह देवदत्त कौन था और उनके जीवन में कौन सी घटनाएं हुई है। स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उतावली हो रही हूँ। कृपया आप इस कथा को मुझे सुनाइए। मैं इसे ध्यान पूर्वक पूरा अवश्य सुनूंगी और संपूर्ण विश्व जगत में विख्यात भी करूंगी। तब भगवान विष्णु कथा सुनाना प्रारंभ करते और कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। देवदत्त को समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञान था। वह एक तेजवान और परम बुद्धिमान, गुणवान और धर्म के मार्ग में खुद की आहुति दे देने वाला एक ब्राह्मण था। सभी वर्गों के लोग देवदत्त को बड़ा सम्मान देते थे। देवदत्त प्रतिदिन यज्ञ करता था, दान धर्म के साथ संध्या उपासना भी किया करता था। देवदत्त वधु बांधव तथा धन संपत्ति से संपन्न था। देवदत्त की पत्नी का नाम कलावती था। वह भी अत्यंत चरित्रवान, गुणवान और पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। एक दिन देवदत्त और उसकी पत्नी कलावती ने मिलकर अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी और सभी ब्राह्मणों को स्वयं जाकर निमंत्रण दिया। साथ ही नगर में निवास करने वाले समस्त मनुष्यों को उसने पूजा के लिए बुलवाया। देवदत्त की पत्नी कलावती ने उनके घर पर अनेक प्रकार के भोजन भी बनाया था और सभी को भोजन कराने के लिए बुलाया। उसके बाद पूजा के दिन समस्त ब्राह्मण उनके घर पर पधारे। देवदत्त ने सभी ब्राह्मणों को विधि पूर्वक पूजन किया और उन सभी का बड़े ही प्रेम के साथ आदर सत्कार किया। फिर देवदत्त ने सभी ब्राह्मणों को घर के अंदर बुलाया और उन्हें आसन देकर प्रेम के साथ बैठाकर भोजन कराया। ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनकी भूख की तृप्ति समाप्त करने के बाद जिन जिन को देवदत्त ने बुलाया था उन सभी को वस्त्र आदि का
दान देकर विदा किया। वे सभी ब्राह्मण देवदत्त को आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। उसके बाद देवदत्त ने अपने परिवार के सभी मित्र, भाई बंधु तथा अनेक भूखे लोगों को भोजन कराया। इस प्रकार से देवदत्त ने सभी लोगों को भोजन करा के और पूजा संपन्न करके सभी को विदा करके जब देवदत्त अपने घर के द्वार के सामने गया तो उसने देखा कि के घर के सामने कुछ और एक स्वर्णी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। जब देवदत्त ने उस कुत्ते और स्वर्णी की पूरी बात सुनी तो देवदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कुछ और स्वर्णी उनके माता पिता ही थे जो पिछले जन्म के पापों कर्मों के कारण इस जन्म में कुत्ता और स्वर्णी बन गए थे। तब वह देवदत्त मन ही मन सोचने लगा कि यह दोनों तो साक्षात मेरे माता पिता ही हैं जो मेरे घर पर पशु बनकर आए हैं। भगवान ने किस कारण से इन दोनों को पशु बना दिया है? किस पाप के कारण मेरे माता पिता को यह पशु का शरीर प्राप्त हुआ है? देवदत्त ने सोचा कि अब मैं इनके उद्धार के लिए क्या करूं? इस प्रकार विचार करते हुए देवदत्त को रात भर नींद नहीं आई और वह रात भर भगवान का स्मरण करते हुए वह सोच विचार करने लगा। उसने सोचा कि मैं अपने माता पिता की मुक्ति के लिए क्या करूं? तब उसे याद आया कि मेरे माता पिता की आत्मा की मुक्ति का उपाय केवल ऋषि विश्वामित्र जो ही बता सकते हैं। सुबह होते ही देवदत्त ने स्नान आदि कार्य संपन्न करके ऋषि विश्वामित्र जी से मिलने के लिए उनके आश्रम पर जा पहुंचा। आश्रम में अंदर प्रवेश करते ही ऋषि विश्वामित्र जी ने देवदत्त का स्वागत किया और ऋषि विश्वामित्र जी देवदत्त से कहने लगे कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप आज किस कारण से हमारे आश्रम में पधारे हैं? आप बड़े ही दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपके दुख का क्या कारण है? देवदत्त कहता है, हे मुनिवर, आपको मेरा सादर प्रणाम। हे मुनिवर, आज आपके दर्शन मात्र से मेरा जन्म सफल हो गया, परंतु हे मुनिवर, यहाँ आज मैं आपके पास अपनी एक शंका को लेकर आया हूँ। कृपया आप ही अब मुझे इस दुख से बाहर निकाले। हे मुनिवर, मुझे इस शंका से आज़ाद कीजिए। मैं अत्यंत दुखी और दुर्लभ हो गया हूँ। ऋषि विश्वामित्र जी ने आगे कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप दुखी मत होइए। आपकी जो भी शंका है वे निसंकोच होकर पूछिए। मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करूँगा। फिर देवदत्त कहता है, हे मुनिवर, कल मैंने अपने घर पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करवाया तथा अनेक ब्राह्मणों और भूखे लोगों को भोजन करवाया। मैंने सब कुछ विधि विधान पूर्वक किया। फिर जब मैं अपने घर के बाहर अपने मेहमानों को अपने द्वार तक छोड़ने गया तो मैंने देखा कि मेरे द्वार पर एक कुत्ता और एक स्वर्णी दोनों मेरे घर के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। सबसे पहले तो वह कुत्ता उस स्वर्णी से इस प्रकार से कहने लगा कि देखो, आज कैसी घटना घटी। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो दूध रखा था उसमें एक बहुत ही जहरीली छिपकली जा पड़ी। उसे देखकर मुझे बड़ी चिंता होने लगी क्योंकि उसी दूध से खीर बनने वाली थी। अगर मेरे पुत्र के घर पर इस विषैले दूध से खीर बनाई जाती तो सभी लोग उस जहरीले दूध की खीर खा लेते और उन सब की मृत्यु हो जाती। इसलिए मैंने उस बर्तन में से सारे दूध पी लिया। लेकिन जब मेरी बहू की नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे डंडों से पीटा जिससे मेरे शरीर के अंग भंग हो गए। अब मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और इसी वजह से मैं लड़खड़ाते हुए चल रहा हूँ। मुझे यह पीड़ा सहन नहीं हो रही है। कुत्ते की बात सुनकर वह स्वर्णी बहुत दुखी हो गई और वह अपना वृत्तांत सुनाने लगी। बोली कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हें मेरे दुख का कारण सुनाती हूँ। पूर्व जन्म में मैं इस ब्राह्मण की माता थी, परंतु आज इस ब्राह्मण ने सभी लोगों को भोजन कराया, किंतु उसने मेरे सामने घास तक नहीं डाला और ना ही मुझे जल पिलाया। देवदत्त बोला कि हे मुनिवर, इसी कारण से मैं बहुत दुखी हूँ। फिर देवदत्त कहने लगा कि इस प्रकार से अपने माता पिता को एक कुत्ता और स्वर्णी के रूप में मैं ऐसा बोलते हुए देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हे मुनिवर, मुझे रात भर नींद नहीं आई। हर क्षण मुझे बस यही चिंता सताई जा रही है कि
मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, हमेशा धर्म के कार्य किए, परंतु फिर भी मेरे माता पिता को इतने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। हे मुनिवर, यही मेरी शंका है, इसी कारण आज मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप अपनी दिव्य दृष्टि से पता करके मुझे बताइए कि किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है और उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा कार्य करना है। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने ध्यान लगाते हुए वह सब देख लिया और उस ब्राह्मण के माता पिता के पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में देवदत्त से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किया है। इन्हीं पापों के कारण आज उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है। देवदत्त कहने लगा कि हे गुरुदेव, कौन से पाप के कारण मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है, कृपया मुझे उसके बारे में विस्तार से बताइए, कृपया करें। मैं जानने चाहता हूँ कि फिर ऋषि विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम ध्यान से सुनो। यह कुत्ता जो तुम्हारे पिता है, यह पिछले जन्म में अयोध्या के श्रेष्ठ ब्राह्मण हुआ करते थे। उन्होंने एक दिन एकादशी का व्रत रखा, परंतु यह उनका पालन नहीं कर सके और भोजन कर लिया था। एकादशी के व्रत के दिन तुम्हारे पिता ने दान धर्म भी नहीं किया। उन्होंने अपने द्वार पर आए हुए कुत्ते को कभी भोजन नहीं खिलाया। तुम्हारे पिता ने अपने पितरों का श्राद्ध भी विधि पूर्वक नहीं किया। तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में मासिक धर्म के दौरान ही तुम्हारी माता के साथ संबंध बनाया था और इसी पाप के कारण तुम्हारे पिताजी को इस जन्म में कुत्ते का जन्म मिला है। हे ब्राह्मण पुत्र, अब तुम अपनी माता के बारे में सुनो। तुम्हारी माता ने मासिक धर्म में होते हुए भी भोजन बनाया। मासिक धर्म के दौरान ही उसने भगवान की पूजा की और तुलसी को जल चढ़ाया। मासिक धर्म में होते हुए भी तुम्हारी माता ने भगवान को भोग लगाया और इसी कारण से उसे महापाप लग गया। मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 से 5 दिन के लिए अपवित्र हो जाती है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और ना ही सत्संग करना चाहिए। प्रत्येक स्त्री को इन 3 से 5 दिनों के अंदर अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से उनके पति की आयु कम होती है। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म में स्त्री के साथ संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। ऋषि विश्वामित्र जी अब आगे कहते हैं कि जो पुरुष मासिक धर्म में स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो पुरुष मासिक धर्म के समय में स्त्री के वस्त्रों को स्पर्श करता है तो उसे भी पाप लगता है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में 3 से 5 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और 6वें दिन ही वह स्नान करके पवित्र हो जाती है। 6वें दिन स्नान करने के पश्चात स्त्री को अपने पति का मुख देखना चाहिए, अन्यथा किसी पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए। यदि पति समीप ना हो तो सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। ऋषि विश्वामित्र जी देवदत्त से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को कुत्ता और तुम्हारी माता को श्वेरनी का जन्म प्राप्त हुआ है। देवदत्त कहता है, हे मुनिवर, अब आप मुझे मेरे माता पिता की मुक्ति के लिए उपाय बताने की कृपा करें। तब ऋषि विश्वामित्र जी अपने दिव्य दृष्टि से उसका मार्ग भी देख लेते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण करो और दान धर्म करो, गाय की सेवा करो, गौ माता को भोग खिलाओ और अपने माता पिता की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करो। देवदत्त जैसा ऋषि विश्वामित्र जी कहते हैं वैसा करता है और फिर उसके बाद उसके माता पिता को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। अब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, अब मैंने तुम्हें रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए इस विषय में तो बता दिया है। हे देवी लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि किस श्राप के कारण प्रत्येक
स्त्री को मासिक धर्म की कठोर पीड़ा को सहन करना पड़ता है। तब माता लक्ष्मी बोली, हे स्वामी, आपके इस प्रश्न के उत्तर से प्रत्येक स्त्री जाति की रक्षा होगी। मैं स्वयं उनके साथ रहकर उनको इस विषय में मार्गदर्शन करूंगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, ठीक है, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर भी दे देता हूँ। प्राचीन समय में काले के नाम का एक प्रसिद्ध दानव हुआ करता था। दानव होने के कारण उसका स्वभाव दानवीय प्रवृत्ति का था और वह हमेशा ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहता था। फिर अचानक से एक दिन सभी दानव वृत्रासुर दानव के साथ मिलकर स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने लगते हैं। उन असुरों के पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र जिसका सभी देवता मिलकर भी सामना नहीं कर सके और स्वर्ग लोक से भागकर ब्रह्मदेव के पास चले गए। ब्रह्मदेव को फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को सब कुछ कह सुनाया। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें असुरों को परास्त करने का उपाय बताते हुए कहा कि हे इंद्र, तुम इसी क्षण महर्षि दधीचि के पास चले जाओ और वे तुम्हें अपने शरीर की हड्डियों से तुम्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे और तुम इन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके वृत्रासुर का वध कर सकोगे। फिर सभी देवता महर्षि दधीचि के आश्रम पर जाते हैं और वे सभी उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे, और महर्षि दधीचि ने अस्त्र प्रदान करने की विनती करते हैं। फिर संसार के कल्याण के लिए महर्षि दधीचि अपने ही शरीर की हड्डियों से अस्त्र का निर्माण करते हैं। उन्हीं अस्त्रों में से एक वज्र नाम का अस्त्र होता है, जिस अस्त्र को देवराज इंद्र धारण कर लेते हैं और फिर से सभी देवता वृत्रासुर के साथ युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। उसके उपरांत देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी देवता आकाश में दानवों से युद्ध करने के लिए एकत्रित हो जाते हैं और उन सभी दानवों पर प्रहार करने लगते हैं। कई दिनों तक इस प्रकार से दैत्यों और देवताओं के बीच में भीषण युद्ध चलता है। फिर देवराज इंद्र और वृत्रासुर आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच युद्ध होता है और देवराज इंद्र अपने वज्र का प्रहार करके वृत्रासुर का मार डालते हैं। वृत्रासुर के शरीर में ब्रह्म हत्या निवास करती थी। वह उस दानव वृत्रासुर की मृत्यु होते ही उनके शरीर से बाहर निकलती है और देवराज इंद्र का पीछा करने लगती है। फिर वह ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र के शरीर में प्रवेश कर लेती है, जिससे देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। फिर देवराज इंद्र ब्रह्मदेव के पास जाते हैं, उनसे ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने का उपाय करते हैं, पूछते हैं। तब ब्रह्मदेव उस ब्रह्म हत्या को देवराज इंद्र के शरीर से बाहर निकालने की आज्ञा देते हैं और वह ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र के शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मदेव से कहने लगती है कि हे परमपिता, अभी तक मैं वृत्रासुर के शरीर में निवास कर रही थी, क्योंकि उसने अनेक ब्राह्मणों की हत्या की थी। जब देवराज इंद्र ने वृत्रासुर की हत्या की तो मैं देवराज इंद्र के शरीर में निवास करने लगी। अब आप ही मुझे कोई उचित स्थान दीजिए जहाँ पर मैं रह सकूं। फिर ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे ब्रह्म हत्या, मैं तुम्हें उचित स्थान देता हूँ। ब्रह्मदेव ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग कर दिए और कहा कि हे ब्रह्म हत्या, तुम्हारा 1/4 भाग अग्नि के भीतर रहेगा, क्योंकि जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा तुम उसके शरीर में प्रवेश कर लेना। ब्रह्मदेव ने फिर कहा कि तुम्हारा दूसरा 1/4 भाग जल के भीतर रहेगा। जो भी जल में थूकेगा अथवा जल में मल का त्याग करेगा तुम उसके शरीर में प्रवेश करोगी। फिर तुम तीसरा 1/4 भाग पेड़ पौधों और वृक्षों में भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अकारण ही वृक्षों को काटेगा उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। उसके बाद ब्रह्मदेव ने अप्सराओं को बुलाया और कहा कि अप्सराओं, इस ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग तुम ग्रहण करो। फिर अप्सराएं कहने लगी कि हे प्रभु,
अगर आपकी यही आज्ञा है तो हम इसे आपकी आज्ञा से ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, किंतु हमें भी इससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। ब्रह्मदेव कहने लगे कि हे अप्सराओं, जो भी पुरुष मासिक धर्म में स्त्री के साथ ब्रह्म संबंध बनाएगा उसके अंदर यह ब्रह्म हत्या प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या के 4 भाग हुए, एक अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा वृक्ष में और चौथा स्त्रियों के अंदर प्रवेश कर गया। उसी ब्रह्म हत्या के भाग के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करता है अथवा उसके साथ संबंध बनाता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अब आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से मैंने आपको स्त्री के रजस्वला होने के पीछे की कथा और रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए इसके विषय में बता दिया है। अब माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं भी आपको वचन देती हूँ कि जो भी स्त्री मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करेगी और पति के साथ संबंध रखेगी तो उसके घर में कभी प्रवेश नहीं करूँगी। यही कारण है कि मासिक धर्म के दौरान किसी भी स्त्री को छूना पाप माना गया है और मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को यह कार्य नहीं करने चाहिए। धन्यवाद।